वर्तमान की परिस्थितियां और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप सरकार भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। इन बदलावों के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है। ये है नए भारत में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की सबसे बड़ी मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आजादी की हुंकार भरते हुए अंग्रेजों के बनाए क्रिमिनल कानूनों की बेड़ियां काट फेंकी हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, विधि अकादमियों और विधि विश्वविद्यालयों के सुझावों को अपनाते हुए 4 साल के गहन विचार विमर्श के बाद देश ने अपनी न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण करने में सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों के युग का अंत करते हुए भारतीय नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा को समर्पित कानूनों से एक नए युग की शुरुआत की है। भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्रांतिकारी बदलावों का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि नागरिकों को न्याय दिलाना है। मकसद यही है कि नागरिकों को समय पर त्वरित और त्रुटि रहित न्याय मिल सके। देश की न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण करते हुए अब 1860 में बने आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित की गई है। अब 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं बल्कि भारतीय साक्ष्य कानून 2023 लाया गया है और 1898 में बने सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से बदल दिया गया है। देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भारतीयकरण करने वाले ये 3 नए कानून हमारे विधिक, पुलिस और जांच प्रणाली तीनों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस से जोड़ते हैं। ये तीनों नए कानून हमारे समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए कहीं अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के भारतीयकरण के साथ ही देश अब सच्चे अर्थों में विकसित और सशक्त राष्ट्र बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है।